नमस्कार। मैं आप सभी का अपना गौरव विग आप सभी को आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण ऐसे जिया कि हम उनसे, उनके जीवन की हर एक घटना से, हर एक पल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहा जाता है। भक्त उन्हें चित्त चोर कहते हैं। कई लोग उन्हें गोपियों के वस्त्र चुराने वाला, वस्त्र हरने वाला कहते हैं। उनके जीवन की हर एक घटना से हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी शिक्षा ले सकते हैं। माखन, माखन चोर, मित्रों, सोचने वाली बात है कि जिसके अपने घर में इतना माखन, लस्सी, दूध, दही हो, वो दूसरों के घर से माखन क्यों चुराएगा? यहां माखन दूध को मथने से निकलता है। यहां ये इस बात का आध्यात्मिक प्रतीक है कि दूध यानी हमारे दिमाग के अंदर सोचने की क्षमता, एबिलिटी टू थिंक। हमें उसी एबिलिटी को मथना है, चर्न करना है, हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है हर रोज, हर घटना में कि मैं और बेहतर क्या कर सकता था, मेरी त्रुटि कहाँ रह गई, मेरे से क्या खामी रह गई, मेरे अंदर के विकार क्या है। और जब ये चर्निंग प्रोसेस हो रहा होगा तभी मक्खन निकलेगा। हमारी त्रुटियां, हमारी भूल, हमारी गलतियां, हमारे विकार। और वो माखन चोर जो हजारों सालों से माखन चुराने के लिए तैयार है, वो हमारा ये माखन भी उड़ा करके ले जाएंगे। गोपियों के वस्त्र चुराना भी शायद इसी बात का प्रतीक है कि हम सभी आत्माएं कृष्ण की गोपियां ही हैं। और आत्मा ने जो ऊपर की आवरण, परत, वस्त्र पहन रखे हैं कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं वकील, मैं डॉक्टर, मैं इस जाति का, इस पाति का, इस देश का, इस प्रांत का वासी, मैं इंजीनियर, मैं वकील, मैं डॉक्टर, मैं इतना अमीर आदमी, इतना सुंदर आदमी। अपने ऊपर ये जो टैग डाल दिए हैं, ये जो आवरण डाल दिए हैं, अपने भक्तों के यही आवरण, यही वस्त्र वो हर कर ले जाते हैं। और ऐसी कृपा, ऐसा ज्ञान, ऐसा ध्यान, ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि हम अपने दिव्यत्व से, अपने दिव्य स्वरूप से जुड़ पाए। आइए आज के इस पावन दिवस पर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। कृष्ण को ढूंढने के लिए प्यारे दोस्तों बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कृष्ण हमारे सबके भीतर विराजित है। राधा और कृष्ण, ये राधा क्या है और कृष्ण क्या है, यदि ये जान लिया तो फिर हर पल उनसे मुलाकात होती रहेगी। कृष्ण एक सत्ता है, एक ऊर्जा है जो हमारे भीतर है, हमारे प्राण है, प्राण शक्ति के रूप में हमारे भीतर विराजित है। और राधा कुछ और नहीं, उसी कृष्ण सत्ता की निरंतर बहने वाली धारा है। यदि आप धारा को बार बार बोलेंगे, धारा 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 धारा, तो वही धारा राधा बन जाएगी। इसलिए आइए अपने भीतर विराजित राधा कृष्ण के दर्शन करें। आज कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अपने भीतर भी कृष्ण को जागृत करें, अपने भीतर के कृष्ण से मिलें, मुलाकात करें। वहां भी एक नए प्रकाश का उदय हो, ऐसी मेरी आप सभी के लिए मंगल कामना है कि आप कृष्ण द्वारा दिखाए गए रास्ते पे चलें। केवल कृष्ण कृष्ण कहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उनके दिखाए मार्ग पर चलना होगा। उन्हें जो रास्ता हमारे लिए चुना, दिखाया, उस पर चलना होगा। आप सभी पर उस सत्ता की, उस कृपा सिंधु की कृपा हमेशा बनी रहे और आप आनंदित रहें, ध्यान से जुड़े रहें, ऐसी मेरी आप सभी के लिए मंगल कामना है। धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से
श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।